सेक्शन बी देखेंगे। सेक्शन बी में फिर से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। ओके, बेस्ट 5 क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना है, नॉर्मल निकालना है एट दिस पॉइंट। इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया है। ओके, ये वेरी बेसिक क्वेश्चन है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगेन क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, इसको होल्ड पर रखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, if the length of the major axis of an ellipse is 3 times the length of minor axis। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट एक लाइन दिया है, इज अ टैंजेंट टू द एलिप्स। एलिप्स वाला क्वेश्चन है, अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसको सेलेक्ट कर लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई आर, दो फोकाई दिया है, एसेंट्रिसिटी। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इंक्लोज्ड बाय कर्व्स। दो स्टैंडर्ड कर्व्स है, अगेन एक पैराबोला है, एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ये हो गया आपके 5 बेस्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। ओके, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल एट 3,2 ऑफ द सर्कल दिया है। सबसे पहले इसकी फ्रेमवर्क की बात करेंगे। ओके, फ्रेमवर्क क्या है इसका? दो चीजें आपको निकालना है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। एक पॉइंट दिया है एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया है। ओके, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का अपना फॉर्मूला है S1 इट इज इक्वल्स टू 0। बेसिक फॉर्मूला है, GFC सबसे पहले निकाल लेना है एंड ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी अपना फॉर्मूला है, बट इसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना जरूरी है, ये देखेंगे ये क्वेश्चन अभी। ठीक है, राइट। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, गिवन क्या दिया सर? गिवन x स्क्वायर्ड, इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज S इक्वल्स टू x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस 3y माइनस 4 इट इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। और एक पॉइंट भी दिया, P ऑफ x1 y1 इट इज इक्वल्स टू 3, 2। ये है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, राइट। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज गिवन एज, ओके, इक्वेशन ऑफ tangent is given as S1 it is equals to x1 plus y1 plus g times x plus x1 plus f times y plus y1 plus c it is equals to 0। यही है आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। देखो, जब भी फॉर्मूला लिखे उसको बॉक्स में लिख दो। ओके, राइट। ये है आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले में नोटिस करो, x1 हमारे पास है, g नहीं है, f नहीं है, c नहीं है। ओके, इसके लिए क्या करना है, ये इक्वेशन से GFC एक्सट्रैक्ट करना है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, राइट। तो वो निकालने के लिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर 2g क्या होगा सर? 2g निकालना है सबसे पहले। 2g निकालने के लिए 2g कंपेयर करो, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 2g। 2g का कोएफिशिएंट क्या है? देखो, 2g x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है? -1 है। ओके, x का कोएफिशिएंट है -1, तो यहाँ से g आ गया। व्हाट इज g? g इट इज इक्वल्स टू -1/2। g रेडी है। नेक्स्ट, f का कोएफिशिएंट निकालना है। देखो, 2f इट इज इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट क्या है? y का कोएफिशिएंट है -3, तो f इट इज इक्वल्स टू -3/2। ये हो गया आपका f। ओके, राइट। अब c निकालेंगे। c क्या है सर? c इट इज इक्वल्स टू -4। तो GFC हमारे पास रेडी है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो ये पर्टिकुलर इक्वेशन में, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है। अगेन देखो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ये है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में x1 y1 नोन है, GFC अननोन है। अननोन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूले को, ये इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। ओके, ये इक्वेशन से GFC निकाल लो और ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ऑलराइट, राइट। चलिए, यू आर गोइंग टू गेट S1 इट इज इक्वल्स टू x1 है 3 प्लस y1 प्लस g इंटू -1/2 टाइम्स x प्लस x1 प्लस f इंटू -3/2 y प्लस y1 प्लस c क्या है? -4 है। इट इज इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। ऑलराइट, चलिए सॉल्व करिए ये क्वेश्चन को। 3x प्लस 2y माइनस 1/2 x प्लस 3
माइनस 3/2 y प्लस 2 माइनस 4 इट इज इक्वल्स टू 0। सो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम है 2, ओके, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 4y माइनस x माइनस 3 माइनस 3y माइनस 3 टाइम्स 2 दैट इज 6 अगेन 2 टाइम्स 4 दैट इज माइनस 8 इट इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेप देख लो एक बार फिर से, एलसीएम है 2, ओके, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 6x 4y अगेन 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स 4 दैट इज माइनस 8, ओके, तो 6x माइनस x दैट इज 5x, ओके, 4y माइनस y इट इज प्लस y, ओके, यहाँ पर माइनस 3 है, माइनस 6 है, माइनस 8 है, इट विल बी माइनस 70 इट इज इक्वल्स टू 0। यही है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सबसे पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ओके, तो बेसिक था, जीएफसी निकाल लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में सब्स्टिट्यूट करें। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन एज y माइनस y1 इट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, ये है फॉर्मूला नॉर्मल का, ओके, राइट। y1 x1 y1 नोन है, अननोन है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टैंजेंट, दोनों का प्रोडक्ट होता है -1, ओके, यू नो दिस। स्लोप ऑफ टैंजेंट यहाँ से निकालना है, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट यहाँ से निकालने के लिए देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप का फॉर्मूला है माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट है 5, ओके, माइनस ऑफ 5 बाय y का कोएफिशिएंट क्या है सर, इट इज 1, सो स्लोप ऑफ टैंजेंट है -5, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू -5 इट इज इक्वल्स टू -1, ओके, सो यहाँ से निकल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल इट इज इक्वल्स टू 1/5। सब्स्टिट्यूट करो ये पर्टिकुलर इक्वेशन में, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, तो यहाँ से आएगा y माइनस y1, y माइनस y1 क्या है, y1 है 2, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, x1 है 3, ओके, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y माइनस 10 इक्वल्स टू x माइनस 3, ओके, x माइनस 5y, ओके, माइनस 3 प्लस 10 प्लस 7 इट इज इक्वल्स टू 0। यही है आपका स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके, वेरी बेसिक क्वेश्चन है। तो फिर से देखो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का है ना अपना फॉर्मूला है, सबसे पहले g निकालना है, f निकालना है, c निकालना है, x1 y1 नोन है, क्वेश्चन में दिया है पॉइंट, ओके, राइट। जीएफसी के लिए यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, जीएफसी निकाल लो एंड जीएफसी निकालने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सो एक इक्वेशन आएगा दैट इज स्लोप ऑफ दैट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए y माइनस y1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टैंजेंट होगा -1, ओके, राइट। यहाँ से स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालो, ये सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोएफिशिएंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट इज गिवन एज -5, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा दैट इज 1/5, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये था हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल, शॉर्ट क्वेश्चन है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखिए, if the length of the major axis of ellipse is 3 times the length of its minor axis, then the eccentricity of the ellipse पूछा है, ओके, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन, ओके। सबसे पहले एलिप्स की ज्योमेट्री को समझो, व्हाट इज मेजर एक्सिस, ओके, ये एलिप्स है, ऑलराइट, यहाँ से ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है b, ओके, ये है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ये टोटल होगा मेजर एक्सिस, ये टोटल होगा माइनर एक्सिस, ओके, राइट। तो गिवन क्या दिया है, गिवन डेटा, गिवन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, ओके, 2a इट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, 3 टाइम्स 2b, ये दिया है, सो a विल बी इक्वल टू 3b, एक रिलेशन यहां से आ गया, a इक्वल्स टू 3b, बस इसको यूज करना है, ओके। वी नो दैट एक छोटा सा फॉर्मूला है दैट इज b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। e स्क्वायर क्या है सर, एसेंट्रिसिटी है, e स्क्वायर है एसेंट्रिसिटी, ये फॉर्मूला लिख दिए, इसको हाईलाइट करो, ओके, राइट। तो ये रिलेशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इसको स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसको एक काम करो, इसको पहले स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9b स्क्वायर्ड, तो a स्क्वायर के प्लेस में 9b स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो, तो व्हाट यू विल गेट, b स्क्वायर्ड इट इज इक्वल्स टू 9b स्क्वायर
इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल। ओके, बेसिक है, बस इसको सॉल्व करना है एसेंट्रिसिटी के लिए। सो 180 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस ई स्क्वायर होगा 1/9। ओके, ई स्क्वायर को वहां पर लो, 1/9 को यहाँ पर लो, इट विल बी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/9, e square it is equals to 9 minus 1, that is 8/9. तो e will be equal to square root of 8/9. So e will be equal to root 8 का क्या है सर, root 8 it is given as 2 root 2 by root 9 3 square root cancel, it will be 3. So ये आ गया आपका eccentricity, very easy question. ओके, छोटा क्वेश्चन है तो इसको देखो। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये रिलेशन दिया है मेजर एक्सिस इट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या है, 2a है, माइनर एक्सिस क्या है, 2b है। ओके, मेजर एक्सिस 2a इट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 2b। यहाँ से रिलेशन बना लो, बस ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके राइट, ये हो गया आपका क्वेश्चन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 4x plus y plus k it is equals to 0 is a tangent to ellipse x squared plus 3y square equals to 3। ओके, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बेसिक है, एक फॉर्मूला इन्वॉल्व है। देखो कौन सा फॉर्मूला, सॉल्यूशन। वी नो दैट फॉर्मूला लिख लो। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर्ड इक्वल्स टू ए स्क्वायर्ड एम स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड। ये फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, सबसे पहला टारगेट है ए स्क्वायर्ड बी स्क्वायर्ड निकालना, उसके बाद सी स्क्वायर एम स्क्वायर निकालना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे दिया। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालो। अगेन सी स्क्वायर, सी क्या है, सी है वाई इंटरसेप्ट, एम क्या है, स्लोप है, तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन दे दिया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो, सी निकालो एम निकालो, इस पर सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो के लिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के। ओके, एज सिंपल एज दैट। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स से ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालेंगे। ओके, तो क्या दिया है, गिवन एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ये दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स है ए स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके, यहाँ पर नोटिस करो देयर इज 1। सबसे पहले यहाँ पर 3 है, 3 को 1 बनाओ, तो डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 3। क्या करना है, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर्ड बाई 3 प्लस 3y स्क्वायर बाई 3 इट इज इक्वल्स टू 3/3। ओके, 3 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इट इज इक्वल्स टू 1। ओके राइट, तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन को कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, इससे कंपेयर करो। देखो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, एक ए स्क्वायर के प्लेस पे क्या है सर, ए स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 3 है, बी स्क्वायर है आपका 1, तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा है, क्या निकालना है, नेक्स्ट टारगेट आपका सी स्क्वायर निकालना है और एम स्क्वायर निकालना है। सी स्क्वायर एम स्क्वायर के लिए वी आर गोइंग टू यूज दैट गिवन लाइन, वो लाइन जो दिया है उसको यूज करेंगे। चलिए, सो 4x प्लस वाई प्लस के इट इज इक्वल्स टू 0, इसको यूज करना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ओके, तो y इक्वल्स टू माइनस 4x माइनस का लिया k, तो इसको इससे कंपेयर करो, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन बाय y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करो। सो व्हाट यू विल गेट सर, m इट इज इक्वल्स टू -4 आएगा, k इट इज इक्वल्स टू सॉरी आपका c आएगा -k। ओके, m आ गया, c आ गया, वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। c स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू k स्क्वायर्ड, m स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 16। राइट, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द डेटा इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। ओके, c स्क्वायर्ड k स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर 3 टाइम्स 16, c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। ओके,
तो यहां से आएगा के स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3 6 4 2 3 1 3 4 5 54 प्लस 1 56 रूट ओवर 56 49 आता ना। तो इसको सॉल्व करो, के स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 48 प्लस 1, के स्क्वायर इक्वल्स टू 49, यहां से के आएगा प्लस और माइनस 7, ओके, के की वैल्यू यहां से आ गई। तो फिर से देखेंगे इसका फ्रेमवर्क क्या है सर। देखिए सबसे पहले मेन थिंग है वो फॉर्मूला, ओके, मेन थिंग है ये फॉर्मूला, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एम स्क्वायर के लिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालो, फिर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर, वहां से एक स्ट्रेट लाइन से एम और सी निकाल लो, अगेन सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में, सॉल्व फॉर के, ओके। ये हो गया आपका फ्रेमवर्क ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14, ओके। सो स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है find the equation of hyperbola whose foci are 4, 2 and 8, 2 and eccentricity is 2, ये दिया, ओके। सॉल्यूशन पार्ट देखिए, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ, मेन थिंग क्या है, फाइनली क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है। क्या दिया है, फोकाई, दो फोकाई दिया और एक एसेंट्रिसिटी दे दिया, ओके राइट। वी नो दैट, स्टार्ट करो, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन एज, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख दो, क्या है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, x माइनस एच होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। ये है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ओके राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ओके। सबसे पहले क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है, 4 अननोन्स है इसमें। सबसे पहला अननोन है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच निकालना है, के निकालना है, ये हमारा टारगेट है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने के लिए देखो, ये 4 अननोन निकालने के लिए 3 फॉर्मूले इन्वॉल्व है इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, ओके, ए स्क्वायर। वी ऑल्सो नो दैट एस एस डैश इट इज इक्वल्स टू 2AE, ये फॉर्मूला है। ये एस एस डैश क्या है, ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, ओके। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 बाई 2, x2 माइनस x1 बाई 2, y2 माइनस y1 बाई 2। सो x2 माइनस x1, s1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोकाई, ओके। तो फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज 8 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 2 माइनस 2 होल स्क्वायर y2 y1 x1 x2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2AE, ई दे दिया है, ई क्या दिया है सर, ई इज 2, ओके राइट। सो 8 माइनस 4 होल स्क्वायर इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 4A, ओके। स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 कैंसिल, ए आ गया, ए आया हमारा 1, ओके। सबसे पहले ए रेडी है, तो ए आने के बाद हम लोग बी निकालेंगे। तो बी के लिए देयर इज वन मोर फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला नंबर 2 इज कमिंग, ओके। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है सर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये है फॉर्मूला नंबर 2। तो यहां से बी स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर दिस इज 1 स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ई क्या है 2 स्क्वायर माइनस 1, ओके, इट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, बी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 3, बी स्क्वायर आ गया, दो चीजें रेडी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों रेडी है, ओके। एच कॉमा के निकालना है, एच कॉमा के लिए थर्ड फॉर्मूला देखिए, सेंटर का, सेंटर, सेंटर क्या है सर, सेंटर, सेंटर का फॉर्मूला क्या है, सेंटर का फॉर्मूला है, सेंटर एच कॉमा के है एक्चुअली। सेंटर क्या है, एवरेज डिस्टेंसेस लेना है, ओके। एवरेज डिस्टेंस x1 प्लस x2 बाई 2, ओके, विच इज 4 प्लस 8 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ओके। 4 प्लस 8 इट इज 12 बाई 2, ये 4 बाई 2 है। तो h कॉमा के आ गया आपका 6,2, ये है आपका h कॉमा के, ओके। h कॉमा के आपके पास रेडी है, तो सभी चीजें रेडी है, ए स्क्वायर भी रेडी है, बी स्क्वायर रेडी है, h k दोनों रेडी है, ओके राइट। सब्स्टिट्यूट करिए इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 व्हाट यू विल गेट, x माइनस h होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर है 3, अगेन 3 स्क्वायर नहीं लिखना है, बी स्क्वायर है 3, इट इज इक्वल्स टू 1। यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ओके। बेसिक थिंग है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख लो। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के अकॉर्डिंग 4 अननोन्स है, 4 अननोन्स आपको निकालना है। सबसे पहला ए निकालना है, ए निकालने के लिए ये है फॉर्मूला, एस डैश क्या है सर, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोकाई, ओके। फॉर्मूला है
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू 2ae, e दिया a निकाल लो। अगेन फॉर्मूला नंबर 2 यूज करो, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर माइनस 1, वहां से b स्क्वायर निकालो। अगेन एवरेज का फॉर्मूला यूज कर सेंटर क्या है इन दोनों फोकाई का सेंटर, ओके एवरेज लेकर निकालो, h कॉमा k रेडी है। अगेन फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन। ओके तो क्वेश्चन को देखो, फाइंड द रीजन इनक्लोज बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 2x। सबसे पहले इसमें 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, इंटीग्रल बनाने के बाद इसको सॉल्व करना है। ओके ये है स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज वाले क्वेश्चंस। ओके सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ के लिए देखो सॉल्यूशन गिवन क्या दिया है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड एंड y इक्वल्स टू 2x। सबसे पहले इसको प्लॉट करो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सर दिस इज पैराबोला विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखो दो टाइप के पैराबोला है, एक है ऐसा, एक है ऐसा। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए देखो हाईएस्ट डिग्री देख लो, लोएस्ट डिग्री किसके ऊपर है, y के ऊपर। इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, सो ये पैराबोला होगा, इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल ऐसा होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, y इंटरसेप्ट 0 है, ऑरिजिन से पास होती है, तो ये ऑरिजिन से ऐसा पास होती, तो इसका स्लोप है ना थोड़ा बढ़ के रहता। सो इन दोनों के बीच का रीजन निकालना है, ये रीजन निकालना है, राइट। ये रीजन आपको निकालना है। ये रीजन निकालने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की नीड है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में भी अगर सी x आ गया देन इट विल बी एनफ, राइट। चलिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ओके एक्स स्क्वायर माइनस 2x इट इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन ले लो, x माइनस 2 इट इज इक्वल्स टू 0। तो दो पॉइंट्स आ गए, x इक्वल टू 2 0 2, x का पॉइंट आ गया। y के पॉइंट के लिए नेसेसरी नीड नहीं है बट हम निकालेंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, y इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 इट विल बी 4। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 2 4, राइट। चलिए तो ग्राफ प्लॉट हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। इंटीग्रल बनाना है। इंटीग्रल कैसे बनाना है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां से 0 से 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2। अगेन क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है 2x माइनस एक्स स्क्वायर्ड होल dx, ऐसा लिखना है 2x माइनस एक्स स्क्वायर्ड होल dx। चलिए इसको सॉल्व करो, सिंगल इंटीग्रल है। 2x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 2, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 2 कैंसिल होगा, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 4 स्क्वायर्ड माइनस 2 क्यूब बाई 3। ओके ये है आपका 2 स्क्वायर्ड माइनस 2 क्यूब बाई 3, 4 माइनस 8 अपॉन 3। ओके 3 4 12 माइनस 8 अपॉन 3 इट विल बी 4 बाई 3। ओके रिक्वायर्ड एरिया, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मेन थिंग है ग्राफ प्लॉट करना। दो टाइप के कर्व्स है, सबसे पहला है पैराबोला, एक है स्ट्रेट लाइन। पैराबोला है पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा पैराबोला पैरेलल टू y एक्सिस है, y इक्वल्स टू 2x एक स्ट्रेट लाइन है। ओके सो रीजन इंक्लोज्ड बाय दिस टू कर्व्स, दोनों रीजन जहां पर ओवरलैप हो रहा है वो रीजन निकालना है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसको सॉल्व करो। यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर्ड है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 2x एक साइड ले लो, ये क्वाड्रेटिक है, दो इसके रूट्स हैं, 2 रूट्स है 0 2। अगेन y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर y इक्वल्स टू 4 आएगा। ओके 2 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। जैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया यू कैन फॉर्म द सिंगल इंटीग्रल 0 to 2, x के लिमिट ले लो 0 to 2, अगेन y इन टर्म्स ऑफ x ले लो, दैट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है। तो 2 कैंसिल हो गया, अगेन सॉल्व करो इसको, यू विल गेट फाइनली 4/3। ये हो गया आपके एसएक्यूज। अगेन